तो आपका स्वागत है A2 क्लासेस में। यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग कंप्यूटर, और कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं 10 क्लास की जावा। मतलब 10 क्लास की तो है और साथ में 11th की है, 12 में जावा यूज़ होती है ICSE बोर्ड में। और जावा और लोग यूज़ करते हैं, जैसे प्रोग्रामर्स जो प्रोग्रामिंग सीखने आते हैं, जो कोडिंग करने आते हैं, जो प्रोग्राम बनाने जाते हैं, वो जावा सीख सकते हैं। और मैं आगे ऐसे कोर्सेज लाऊंगा जिस पे मैं जावा हेतु पढ़ाई दूँगा। उसके बाद C++ और अदर टाइप की लैंग्वेजेस आपको सिखाऊंगा कोडिंग करने के लिए, और साथ में प्रैक्टिकल्स भी करवाऊँगा, जिससे आप कोडिंग करने के उस्ताद बन जाएं। तो यहाँ पे सीखते हैं। हम लोग पढ़ चुके थे लास्ट तक, टोकन पढ़ चुके थे जावा में। तो आज हमारी बारी है पढ़ने की डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स और व्हाट आर डाटा टाइप्स? डाटा टाइप्स क्या होते हैं? टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डाटा इन्वॉल्व्ड इन एन ऑपरेशन इज नोन एज डाटा टाइप। तो ये तो इंग्लिश में लिखी हुई है। अब उसकी मीनिंग क्या है? हमने आपको बताया था वेरिएबल लेते हैं, हमने बताया था आपको वेरिएबल या फिर आइडेंटिफायर। वेरिएबल या आइडेंटिफायर हम लोग लेते हैं। जिसने वेरिएबल और आइडेंटिफायर टोकन का वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर पहले जाकर देख ले उसको। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा उस वीडियो को का लिंक, ठीक है। आप पहले उसको देख लीजिएगा, उसके बाद आपको और अच्छे समझ आएगा कि वेरिएबल आइडेंटिफाई क्या होते हैं। और वेरिएबल आइडेंटिफाई जिसको नहीं आते हैं तो उसको मैं समझा देता हूँ। वेरिएबल आइडेंटिफाई कुछ कंटेनर होते हैं, इस टाइप ऑफ कंटेनर मतलब क्या होता है? खाली कंटेनर, एक बॉक्स है, ठीक है। उस पर वैल्यू पुट करने के लिए एक कंटेनर चाहिए पड़ता है। वैसे ही ये कंटेनर होता है वेरिएबल, ठीक है। तो उस कंटेनर का टाइप क्या है? मतलब कंटेनर सर्कुलर है, कंटेनर रेक्टेंगुलर है। एग्जांपल दे रहे हैं, मतलब ये नहीं होना कि हम कंटेनर की बात कर रहे हैं, मतलब कंटेनर एग्जांपल दे रहे हैं। कंटेनर सर्कुलर है, ट्रायंगल है, या ये वो वैसा है, फलाना ढिकाना और जैसा भी है, ठीक है। और डाटा टाइप की बात की हम। डाटा टाइप वेरिएबल का टाइप कौन सा है, वो कौन से टाइप का डाटा स्टोर करता है। डाटा क्या होता है? डाटा मीन्स है इंफॉर्मेशन, या वो इंट टाइप, इंट मतलब इंटीजर, कोई 1 2 3 टाइप की वेरिएबल मतलब वैल्यू लेता है, या फिर किसी स्ट्रिंग है, उस पर स्ट्रिंग मतलब क्या है? ABC मतलब मेरा नाम है अव्रल है, उस कंटेन हुआ है। या फिर आपका नाम राजू, मोहन, श्यामू, सुनीता, मोहिता, जो भी नाम है, एक्सेट्रा दिया हुआ उस पर। तो ऐसे ही अब देखिए यहाँ पे है कि दो टाइप के डाटा टाइप होते हैं। दो टाइप के डाटा टाइप होते हैं। पहले अब जो हम इसको डाटा टाइप को हम लोग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक होता है प्री डिफाइंड होता है, एक होता है डिराइव्ड। प्री डिफाइंड और डिराइव्ड। आपको प्री डिफाइंड और डिराइव्ड ज़्यादा अच्छे समझाएगा। क्यों? कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है प्री डिफाइंड और डिराइव्ड। तो प्री डिफाइंड अपने आप में समझाता है कि मतलब प्री मतलब पहले, प्री मतलब पहले, डिफाइन मतलब उसको डिफाइन करना, ठीक है। और डिराइव मतलब प्री डिफाइंड आपको पहले से ड्राइव करके डिफाइन करके मिलेगा कि पहले से डिफाइन हुआ है, ठीक है। किसी जिसने वो बनाया था क्या नाम जावा, उसने पहले डिफाइन करके रखा हुआ है, ठीक है। ड्राइव मतलब आप प्रोग्राम में आप उसको ड्राइव करेंगे, आप बनाएंगे उसे। जावा ने नहीं बनाया, आप बनाएंगे उसको। वो होते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप होते हैं। वो क्या होते हैं? नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। प्रिमिटिव डाटा टाइप, प्री डिफाइंड डाटा टाइप, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव ड्राइव डाटा टाइप्स, ठीक है। अब प्रिमिटिव में कौन से आते हैं और नॉन प्रिमिटिव में कौन से आते हैं मैं आपको समझाऊंगा। जो हम लोग यहाँ समझ रहे हैं, एक चार्ट बना हुआ है हमारे सामने, आपको दिख रहा होगा चार्ट। तो चार्ट में है क्या? चार्ट में है जावा डाटा टाइप्स। पहले आपको बताया था हमने कि जावा डाटा टाइप्स होते क्या हैं। डाटा टाइप का मतलब क्या है, डाटा क्या होता है, ठीक है। अब बता रहे हैं कि जावा डाटा टाइप में दो टाइप्स होते हैं। ये बताया था कि प्रिमिटिव होता है और नॉन प्रिमिटिव होता है, ठीक है। प्रिमिटिव क्या होता है?
नॉन प्रिमिटिव ये भी बताया था आप हमको, अगर ये रिवाइज करने के लिए बता देते हैं। नॉन प्रिमिटिव क्या होता है? जो हम लोग प्रोग्राम में अपने कोड्स में डिफाइन करते हैं डाटा टाइप को, वो डाटा टाइप्स क्या होते हैं? नॉन प्रिमिटिव होते हैं, ठीक है। और जो डाटा टाइप्स पहले से डिफाइंड है मतलब प्री डिफाइंड है, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। और नॉन प्रिमिटिव में कौन कौन से आते हैं इनके समझो, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव में आते हैं क्लासेस। अब जब आपको प्रोग्राम बताएंगे हम आपको, जैसे आपको प्रोग्राम बताया भी था, एक एग्जांपल दिया था आपको लास्ट वीडियो में कि प्रोग्राम में शुरुआत करते हैं तो पहले लिखते हैं कि इंपोर्ट, अगर लाइब्रेरी हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, तो लाइब्रेरी मतलब लाइब्रेरी का कोई पार्ट ले रहे हैं तो लिखते हैं कि इंपोर्ट जो भी ले रहे हैं, ठीक है, लाइब्रेरी लिख दी हमने। फिर उसके लिखते हैं क्लास लिखते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं। अब वो जो क्लास का नाम है, नाम क्या हो गया? वेरिएबल। क्लास क्या होगी? क्लास वहाँ पे होगी डाटा टाइप। तो क्लास हम डिफाइन कर रहे हैं ना। अगर मेरा मन चाहेगा तो हम कुछ भी रख सकते हैं ना। अगर मेरा मन चाहेगा कि हमने रखा दिया, हमने रख दिया शामू, फिर क्लास का नाम दिया शामू, ठीक है, तो वो भी तो ये डाटा टाइप बन गया वहाँ पे। और मेरा मन चाहा कि हमने रख दिया वहाँ पे अपना काला रख दिया, ठीक है, हमने रख गोरा रख दिया, तो जो मन चाहेगा आपका वो रख सकते हैं। बस कुछ रूल्स होते हैं जो कि फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम लोग कुछ रिलेवेंट ही नाम रखते हैं, उल्टे से नहीं रखते, क्योंकि उस पर क्या होता है प्रोग्राम ही इतना कन्फ्यूजन हो जाता है। बेफालतू में आप उल्टे से नाम मत दीजिएगा। मेरा कहना आपको यही है कि बेफालतू में आप उल्टे से नाम मत दीजिएगा। एक समझदार प्रोग्रामर होता है तो अपने प्रोग्रामिंग करने के लिए सही सही नाम होता है, देता है, जो वो प्रोग्रामिंग कर रहा होता है वही नाम देता है। अगर उस कोई एडिंग कर रहा है 2 नंबर होगी तो वो रख देगा ऐड, नाम देगा क्लास ऐड रख देगा, ठीक है, ऐसे। तो आपको बता दें क्लासेस होते हैं, ठीक है, उनसे इंटरफेस होता है। अब बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि इंटरफेस होता क्या है। अब इंटरफेस होती है कि बाउंड्री बनाना। जैसे हमारा प्रोग्राम है, अब प्रोग्राम में एक कंपोनेंट अलग है, मतलब एक कर रहा है ऐड कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है उसी ऐड को प्रिंट कर रहा है, उसी ऐड जो हुआ उसको प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब उसको जो प्रिंट कर रहा है, ये दोनों चीज़ अलग चीज़ है, प्रिंट अलग चीज़ हो रही है और सम अलग हो रहा है, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ को मिलाने के लिए एक इंटरफेस यूज़ होता है, मतलब 2 पेज बाउंड्री बनाई, उस बाउंड्री को जो इन्फॉर्मेशन इधर से उधर जा रही है वही है इंटरफेस, ठीक है। लोग बोलते हैं कि ये इंटरफेस, वो इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, ऐसा देते ना देते हैं। तो इंटरफेस क्या है? इन्फॉर्मेशन का सप्लाई इधर से उधर, उसे कह देते हैं इंटरफेस। अगर हो रही है तो उसे इंटरफेस बोल देते हैं लोग। एरे आपको टॉपिक आएगा आगे, तो आप बस समझ लीजिए कि एरे भी नॉन प्रिमिटिव डाटा होता है। आप कीमत समझिए अभी कि क्या होता है, ठीक है। आगे टॉपिक आएगा तो मैं आपको अच्छे से क्लियर करूँगा, ठीक है। बस जो अभी मैं बता दूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे एरे क्या होता है, और मेरा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और आपका भी टाइम वेस्ट होगा, आपका टाइम भी लग रहा है यहाँ पे। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप में कितने पार्ट्स होते हैं? न्यूमेरिक होता है, नॉन न्यूमेरिक होता है। और आप कोई क्वेश्चन पूछते नहीं, देखते हैं आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि क्या मुझे सर ये नहीं आया, मुझे वो नहीं आया। तो आप क्वेश्चन पूछिए कमेंट्स में, कमेंट बॉक्स किस लिए ऐसे होना है, आप कमेंट पूछिए, मैं आपको उसके आंसर दूंगा आपको। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स क्या होते हैं? न्यूमेरिक होता है, नॉन न्यूमेरिक होता है। न्यूमेरिक में क्या होते हैं? इंटीजर होता है, फ्लोटिंग पॉइंट होता है। न्यूमेरिक मतलब क्या हुआ? न्यूमेरिक मतलब 1 2 3 4, मतलब अब जो नंबर्स होते हैं उसे बोल देते हैं न्यूमेरिक। और नंबर्स में पॉइंट भी आते हैं, जैसे 1.1 1.2, तो ये भी क्या हुआ? न्यूमेरिक है, क्यों? नंबर्स उस पर भी है, मगर ये क्या है? डेसिमल नंबर वाले में, ठीक है। तो उस पर चलाते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट चलाते हैं, ये आ जाते हैं फ्लोटिंग पॉइंट, जैसे डबल जैसे आ जाता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा इसको डबल डबल क्या होता है, लॉन्ग क्या होता है। बस क्यों समझ दो, न्यूमेरिक में 2 पार्ट्स हैं, एक है इंटीजर वाला, दूसरा है फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। इंटीजर में भी कुछ पार्ट होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट में भी कुछ पार्ट्स होते हैं अलग। ये आपको बाद में पता चल जाएंगे कि मैं इस पर पार्ट्स क्या क्या हैं। जैसे मैं अब बता देता हूँ कि इंटीजर होता है, लॉन्ग होता है, डबल होता है, फ्लोट होता है, ये चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। चार चार चीज़ें यूज़ होती हैं। और हर डाटा टाइप की अपनी एमबी होती हैं, अपनी बाइट्स होती हैं, मतलब बाइट्स
वो कितने बाइट्स कवर करता है, ठीक है, एक प्रोग्राम में, वो अलग होता है। नॉन न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक क्या है? नॉन न्यूमेरिक होते हैं दो टाइप्स के, एक होता है कैरेक्टर, एक होता है बुलियन। बुलियन क्या होता है? बुलियन मतलब जो हमारी वैल्यू होगी, कंटेनर है बुलियन, ठीक है। अब जो वैल्यू उस पर स्टोर होगी, तो हम बुलियन देख के समझ सकते हैं कि कौन सी वैल्यू स्टोर हो रही है उसमें। बुलियन है तो ट्रू या फॉल्स में से एक वैल्यू स्टोर होगी उस कंटेनर में। क्या होगी? सेव ट्रू या फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ये आप समझ सकते हैं। अगर लिख दिया बुलियन और दिया ए, बुलियन ए, ठीक है, तो बुलियन ए है, मतलब आप समझ जाएंगे कि एक या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और एक नॉन न्यूमेरिक में एक और चीज़ होती है, वो कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर मतलब क्या है? अगर सिंगल इन्वर्टर कॉमर्स के अंदर कुछ चीज़ रख दी, जैसे सिंगल इन्वर्टर कॉमर्स के अंदर ने 1 लिख दिया, तो वो भी कैरेक्टर बन गया। और सिंगल इन्वर्टर कॉमर्स के अंदर ए लिखा हुआ है, तो वो भी कैरेक्टर है। अगर सिंगल इन्वर्टर कॉमर्स के अंदर कोई भी चीज़ लिख देंगे, तो वो क्या बन जाता है? कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग, ठीक है, कैरेक्टर या स्ट्रिंग। तो अगर ए लिखा हुआ है, ए लेटर लिखा हुआ, मतलब ओनली 1 लेटर लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो कैरेक्टर होता है। अगर एक से ज़्यादा कैरेक्टर लिखे हुए हैं एक साथ, ऐसे लिखा हुआ है ए सिंगल मैटर के अंदर, ठीक है, तो वो कैरेक्टर बन गया। अगर डबल इन्वर्टर कॉमर्स है, ठीक है, और अंदर लिखा हुआ है ए बी, ठीक है, ए और बी साथ में लिखा हुआ है, ठीक है, ए बी, तो वो क्या होगा? स्ट्रिंग। अगर एक से ज़्यादा लेटर हैं इन्वर्टर कॉमर्स के अंदर, तो वहाँ पे सिंगल इन्वर्टर कॉमर्स नहीं रखते, वहाँ डबल रखते हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं आप? स्ट्रिंग बोलते हैं। वहाँ पे सिंगल नहीं लगेगा, वहाँ लगेगा डबल, ठीक है, ये बात समझ लो। अगर सिंगल लगता है ओनली 1 लेटर, ठीक है। और आगे के डाटा टाइप्स के बारे में आपको मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। अभी के लिए आप इतना ही तैयार करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप कर दीजिए, और चैनल को आप बढ़ाने में का सहयोग दीजिए, क्योंकि आप नहीं बढ़ाएंगे तो और कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा। तो अगर आप ही बढ़ाएंगे तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करिए, जिससे मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ।